सुप्रभात प्यारे बच्चों। अध्ययन क्रम में आगे बढ़ते हुए पत्र मैंने बता दिए थे, ठीक है। पत्र की परिभाषा, पत्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सूचनाओं को प्रेषित करने का साधन है पत्र, या कहे तो अभिव्यक्ति का माध्यम पत्र कहलाता है। या अपन कहे तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, मैंने दो प्रकार के बताए थे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है ना। औपचारिक पत्र को सरकारी पत्र, ठीक है, या कार्यालय पत्र भी कहते हैं। औपचारिक पत्र को सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र भी कहते हैं, और अनौपचारिक पत्र को निजी पत्र कहा जाता है, ठीक है ना। अब पत्र मैंने बताए थे, फिर इसके बाद पत्र लिखते समय महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ठीक है, वो मैंने बताई थी। अब पत्र के 4 भाग भी होते हैं, ठीक है। पत्र के 4 भाग में पहला है आरंभ, ठीक है। आरंभ, शुरुआत, सेवा में श्रीमान जो अपन करते थे ना वो। फिर संबोधन, ठीक है। फिर मध्य भाग और स्वनिर्देश। ये पत्र के 4 भाग होते हैं, ठीक है ना। पत्र के 4 भाग होते हैं, आरंभ, संबोधन, ठीक है, मध्य भाग में बीच वाला, और फिर अंत में स्वनिर्देश। ये पत्र के 4 भाग होते थे। फिर प्रार्थना पत्र मैंने बताया था, प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन शिकायती पत्र, ठीक है ना। ठीक है, शिकायती पत्र में सबसे पहले देखो, शिकायती पत्र में अपन सबसे पहले पत्र किसको लिख रहे हैं, पत्र अपन कहाँ भेज रहे हैं, पत्र भेजने वाले का पता, ठीक है ना। तो सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, ठीक है। जैसे ये आपके कॉपी के पेज है, तो यहाँ दाहिने भाग में आप पता लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद अन्य बातें जो प्रार्थना पत्र की ही रहेगी, जो प्रार्थना पत्र थी, ठीक है, वो की हुई। पहले ये दाहिने भाग में लिखते थे, जरूरी नहीं है, अब इसको बाएं भाग में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप इस अन्य बातें पूरी की पूरी पत्र की ही रहेगी, प्रार्थना पत्र की, ठीक है ना। शिकायती पत्र में भी बस भेजने वाले का पता पहले ऊपर लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप प्रार्थना पत्र के जो मैंने बताया था किस प्रकार से लिखना है, उसी प्रकार से आगे नीचे प्रार्थना पत्र की बातें रहेगी। फिर उसके बाद प्रतिलिपि, ठीक है ना। प्रतिलिपि से पहले एक और चीज लिखनी पड़ती है, संलग्न, ठीक है ना। संलग्न में क्या होगा कि जैसे कि आपने कोई शिकायत की है, तो शिकायत का आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, तो जो आप डॉक्यूमेंट संलग्न करना चाहते हो वहां पर यहाँ पर नंबर डाल के आप लिख दो कि मैं कोई साथ में ये भेज रहा हूँ, इसके साथ में फिर ये भी भेज रहा हूँ और ये भी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो जो साथ में अपन डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं वो संलग्न में आप उसका ब्यौरा लिखोगे, ठीक है ना। फिर प्रतिलिपि, प्रतिलिपि में क्या होता है, प्रतिलिपि में संलग्न के बाद आप प्रतिलिपि लिखोगे, प्रतिलिपि में सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित, यहां पर आप लिखो एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, ठीक है ना, ये आप लिखोगे। अब उसके बाद प्रतिलिपि आप ये जो है किस किस को भेज रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि ये आप जो शिकायत कर रहे हैं, ये शिकायत संबंधित जहाँ पर शिकायत कर रहे हो उसके अलावा भी एक प्रति हम, जैसे कि आप कलेक्टर को भी भेजना चाहते हो, तहसीलदार को भी भेजना चाहते हो, या थानेदार को भी भेजना चाहते हो, तो वो सबका वहाँ पर जिक्र लिखोगे, ठीक है ना। ये एक प्रति यहाँ पर कलेक्टर है, दूसरा तहसीलदार है, थानेदार है, जो भी है उनका यहाँ पर प्रति आप जिक्र करोगे, ठीक है ना। अब इसमें भी ये जो जिक्र जो होगा वो भी किस तौर पे होगा, देखो वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर,
बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी की ओर। सबसे पहले जिक्र जो होगा वो बड़े अधिकारी का होगा, उसके बाद उससे छोटा अधिकारी, ठीक है, पोस्ट में फर्स्ट ग्रेड वाइज रैंक है, सेकंड ग्रेड वाइज रैंक है, थर्ड ग्रेड वाइज रैंक है, ठीक है ना। तो रैंक वाइज ये बड़े अधिकारी वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप पहले तहसीलदार का लिखो फिर कलेक्टर का लिखोगे, मतलब पोस्ट कलेक्टर के ऊपर होती है, ठीक है ना। तो ये पोस्ट जो है वो वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिलिपि लिखोगे। फिर शिकायती पत्र में और प्रतिलिपि के बाद और क्या आपको लिखना है, पुनच्छ भी लिख सकते हैं। पुनच्छ में क्या होगा, पत्र के सबसे नीचे की ओर लिखा जाता है, ठीक है ना, और वो भी बाईं ओर नीचे, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा है, जैसे कि आप पत्र पूरा लिख लिया है और कोई बात आपसे छूट गई है, ठीक है ना, आप लिखते लिखते वो उस बात को भूल गए हो, लिखना भूल गए हो, तो उस बात को वापस आप पुनश्च में लिख सकते हो, ठीक है। या फिर कोई जैसे आप पत्र में लिखा है लेकिन उस चीज को आप, उस मुद्दे को आप वापस हाईलाइट करना चाहते हो अलग से, ठीक है ना, तो वो भी आप पुनश्च में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये शिकायती पत्र आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले वही आपको पत्र भेजने वाले का पता लिखना है, फिर अन्य बातें, उसके बाद प्रार्थना पत्र अपन कैसे लिखते थे वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद संलग्न किस चीज को आप ये भेजना, संलग्न साथ में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो, ठीक है। उसके बाद प्रतिलिपि, उसके बाद पुनश्च, ठीक है ना। अब शिकायती पत्र पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अपन आवेदन पत्र, ठीक है ना। सभी प्रार्थना पत्र की तरह ही है, ठीक है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से अपन को लिखना है। अब है आवेदन पत्र, ठीक है। आवेदन पत्र भी वो का वही, आप पत्र पहले कहाँ भेज रहे हो उसका पहले पता लिख दो, ठीक है, पत्र भेजने वाले का पता, ठीक है। उसके बाद वही सेवा में से स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब सेवा में श्रीमान या जो अधिकारी वगैरह किसी का भी लिखना चाहते हो वो, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद अपन को विषय, अब विषय किस विषय पर, कहाँ पर आप आवेदन करना चाह रहे हो, कि लिपिक वर्ग, लिपिक के पद के लिए या अध्यापक पद के लिए या कोई भी पद के लिए आवेदन हेतु लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो विषय लिखने के बाद, विषय लिखने के बाद आपको जो विज्ञापन वगैरह अखबार में आया था उसका जिक्र भी करोगे, ठीक है ना। विषय लिखा, विषय के नीचे ही आपको लिखना है विज्ञापन संख्या, संदर्भ, विषय के नीचे ही संदर्भ, ठीक है ना। संदर्भ में आपको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक इस पद के लिए सीट खाली थी, आवेदन करना है, तो आपको पोस्ट खाली थी, आपको जानकारी आपको कहाँ से हासिल हुई, तो संदर्भ में आपको यहाँ पर विज्ञापन संख्या, ठीक है, दिनांक का भी उल्लेख करना है, विज्ञापन संख्या और दिनांक का भी उल्लेख करोगे, ठीक है ना। उसके बाद संदर्भ लिखा, संदर्भ लिखने के बाद वही महोदय, देखो महोदय शब्द अपने आप में ही सम्मानित शब्द है, महोदय जी, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही सम्मान सूचक शब्द है, ठीक है ना। तो महोदय लिखा, संबोधन भाग। उसके बाद वही इस पर आप थोड़ा विषय का विस्तार कर दोगे, यहाँ पर विषय का विस्तार, वो करने के बाद फिर संलग्न शीर्षक, अब नीचे क्या है, ऊपर मैं वापस लिख रहा हूँ, ठीक है। विषय का विस्तार लिखने के बाद उसके बाद स्ववृत्त लिखना है आपको, ठीक है ना। क्या लिखना है,
स्ववृत्त। स्ववृत्त मतलब समझते हो ना, बायोडाटा, ठीक है ना, स्ववृत्त नहीं बायोडाटा लिखना आपको। अब बायोडाटा में सबसे पहले अपना क्या लिखोगे, नाम, ठीक है, नाम के बाद पिता का नाम, उसके बाद माता का नाम, स्ववृत्त किस प्रकार से लिखते हैं बायोडाटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद वर्तमान पता, उसके बाद स्थायी पता, ठीक है ना, उसके बाद टेलीफोन, ठीक है, मोबाइल नंबर, इसके नीचे नहीं, ठीक है ना, मोबाइल नंबर। फिर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, ये स्ववृत्त में आपको लिखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले क्रम लिखोगे, ठीक है, ये क्रम से ही पहले नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ठीक है, उसके बाद वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है ना। अब ये नीचे नीचे क्रम से आपको यही क्रम भी यही रखना है, ऐसे नहीं कि जन्म तिथि पहले लिख दो, माता का, पिता का नाम मैं भी ऊपर नीचे क्रम कर दो, क्रम आपको यही रहेगा, इसी क्रम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर शैक्षणिक योग्यता में आप बढ़िया से एक अच्छे से टेबल या सारणी बना लो, ठीक है, क्रम संख्या लिख दो, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहले क्रम संख्या, ठीक है, फिर परीक्षा या डिप्लोमा, या डिप्लोमा जो भी है वो लिख दो, ठीक है, फिर वर्ष, ठीक है, वर्ष के बाद विश्वविद्यालय का नाम, ठीक है, विश्वविद्यालय के नाम के बाद विषय, कौन कौन से विषय थे, ठीक है, फिर श्रेणी, कौन सा डिवीजन था आपका, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, या फिर प्रतिशत है तो प्रतिशत कितने परसेंट बने, ठीक है, सारे आपको लिखने। फिर उसके बाद आपको क्रम से 1 2 3 जो भी है वो लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले से 10th परीक्षा कौन सी है, 10th की है या 12th की है, ये बीए ग्रेजुएशन है, ठीक है, ऐसे एमए है, बीएड है, जो भी है वो आपको आगे आगे लिखना है, ठीक है ना। फिर शैक्षणिक योग्यता के बाद अन्य शैक्षणिक योग्यता भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कोई आपने 6 महीने का या 1 साल का कोई और भी कोर्स कर रखे हैं आपने कंप्यूटर संबंधित, तो वो भी अन्य शैक्षणिक योग्यता में आप ले सकते हो। तो शैक्षणिक योग्यता, फिर आप अन्य शैक्षणिक योग्यता भी पॉइंट करके आप उसका भी जिक्र कर सकते हो, ठीक है ना। फिर प्रशैक्षणिक योग्यता, कोई बीएड की डिग्री या अन्य कोई डिग्री आपके पास है, ठीक है, तो उसका जिक्र उसमें करोगे। फिर कार्यतर गतिविधियाँ, कहीं आपका और भी किसी कंपनी में या किसी स्कूल में जिस पद के लिए जा रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है उसका 2-3 साल का, तो उसका भी जिक्र आप कार्यतर गतिविधियों में करोगे, ठीक है। फिर अंत में नीचे तिथि और स्थान, ठीक है ना, डेट और प्लेस लिखोगे, ठीक है, और इस साइड में हस्ताक्षर कर दोगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको स्ववृत्त लिखना है, ठीक है ना, ये पूरा बायोडाटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके आवेदन पत्र लिखने हैं, ठीक है ना। अब व्यक्ति द्वारा कार्यालय को लिखे पत्र, जिसमें प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र और आवेदन पत्र, ये 3 थे जो मैंने तीनों ही आपको बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद कार्यालय द्वारा, कार्यालय से कार्यालय द्वारा, ठीक है ना, और कार्यालय से व्यक्ति द्वारा ये पत्र
अधिकांश आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इन तीनों में से ही कोई एक पत्र आएगा और उसके बाद अनौपचारिक पत्र आएंगे, ठीक है, जिसे निजी पत्र भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आत्मीय स्पर्श होता है। अब वो पढ़ेंगे, ठीक है ना।